मुझे जन्म देने वाला ही राक्षस बन गया। एक दिन की बात है, जब मैं अपने कमरे में आई, वो भी मेरे कमरे में आए, तो उन्हें मुझे गंदे तरीके से छूना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी सारी हदें पार करने की कोशिश की कि एक माँ अपने बच्चे के साथ खिलवाड़े होते हुए कैसे देख सकती थी। मैं चुप भी रहकर उस इंसान के साथ 11 साल बिताए। मेरा सपना था मैं डॉक्टर बनूं और उस इंसान के मुंह पर करारा चपेट मारूं जिससे मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। लेकिन नमस्कार, मेरा नाम अनामिका है। मैं एक मोटिवेशन स्पीकर भी हूँ, सोशल वर्कर भी हूँ और एक डांस टीचर भी हूँ और एक काउंसलर भी हूँ। मेरी कहानी की शुरुआत होती है पटियाला से। हमारा एक हंसता खेलता परिवार था। हमारे परिवार में मेरी मम्मी पापा और मेरी 2 छोटी बहनें थी। सब कुछ था हमारे परिवार में, फिर भी एक डर था। वो डर था मेरे पापा। एक दिन की बात है जब वह मेरे कमरे में आए और मुझे गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया। मुझे लगा मैं किसके पास बताऊं और क्या बताऊं। उनका गलत तरीके से छूना हद से ज़्यादा बढ़ गया। बहुत समय तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन की बात है जब मेरी माँ और मेरी छोटी बहन नानी के गांव गई। एक बहन मेरे ही साथ थी। वह समय मुझे अच्छे से याद है। वह मेरे कमरे में आई और मुझे गलत तरीके से छूने लगी, अपनी हदें पार करने लगी। यानी मुझे जन्म देने वाले ही राक्षस बन गई। पता नहीं कहाँ से मुझ में इतनी हिम्मत आई और मैं जोर से चिल्लाने लगी। उस समय जो मेरी चीख निकली, उन्होंने सोचा कि कुछ गलत न हो जाए। अगले दिन जब मेरी माँ नानी के गांव से आई तो मैंने उनसे सारी बात बताई। मेरी माँ सहन नहीं कर पाई और वो सीधा उनसे पूछने लगी। उन्होंने बात दबाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैं झूठ बोल रही हूँ, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। उन्होंने मेरी माँ को बहुत मारा और मेरी माँ को धमकी दे दी, तेरी बेटियों को जान से मार दूंगा। मेरी माँ चुप हो गई और अपना मुंह बंद कर दिया। एक दिन वह दारू पीकर आया और मेरे साथ गलत हरकत करने लगा। मेरी माँ ने उसे रोका। उसने मेरी माँ को बहुत मारा। फिर माँ इतना मारा कि उसने मेरी माँ का एक हाथ टूट गया। जब वह घर पे नहीं था, मेरी माँ एक ट्रॉली बैग उठाया और हम तीनों बहनों को लेकर मेरी नानी के गांव चली गई। कुछ दिन के बाद हम नानी के गांव ही रहे तो गांव लोगों ने नानी को भी ताना मारना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरी माँ की उम्र ज़्यादा नहीं थी, अभी वह जवान थी। सब कहने लगे, इतनी छोटी उम्र में 3 लड़कियों के साथ मायके में बैठी है। कुछ समय बाद मेरी नानी ने भी हमें घर से निकाल दिया। उस समय हम सड़क पर आ गई। मेरी माँ चाहती तो घर जा सकती थी, पर मेरी माँ नहीं गई। मेरी माँ ने वहाँ जाना मुनासिब नहीं समझा। मेरी माँ हम लोगों को वहाँ से लेकर किसी के घर में पोछा बर्तन झाड़ू करने लगी। उस समय हमारे घर में एक वक्त की रोटी भी नहीं थी, फिर भी मेरी माँ ने हमें पढ़ाया। उस समय मैं शायद कक्षा 9 में पढ़ती थी। एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे पढ़ना है। मेरी माँ की एक दोस्त ने मेरी माँ को बताया, शहर में एक अनाथालय है, अगर इसे इतना ही पढ़ने का शौक़ है तो इसे वहाँ डाल दो। मैं उस अनाथालय में चल गई। मैं वहाँ से पढ़ने लगी। मैंने 10वीं भी कर ली थी। मैं ज़्यादा पढ़ना चाहती थी और डॉक्टर भी बनना चाहती थी, पर मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और मैं अब पढ़ भी नहीं सकी। अभी मैं सिर्फ 17.5 साल की हुई थी। मुझे शादी के सपना दिखाना शुरू कर दिया गया था। शादी के बाद ऐसा होगा, वो होगा। शादी हो गई। शादी के कुछ टाइम तक सब ठीक था। मेरे पेट में बच्चा भी था। जब मेरा बच्चा 10 महीने का था, तभी उस आदमी ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। उसका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था।
मैंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो वो मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं अपनी माँ के घर आ गई। मेरी माँ ने कहा, तुम भी मायके आ जाओगी तो तुम्हारी 2 बहनों के साथ कौन शादी करेगा। मैं अपनी माँ, बहनों और बच्चों के लिए वापस चली गई। मैंने सोचा इसे एक मौका दे दिया जाए, क्योंकि हर किसी से गलती होती है। शायद यह गलती थी, यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं मारपीट, गाली गलौज सब खाते हुए उसके साथ 11 साल बिता चुकी थी। इन 11 सालों में मैं घर का काम भी करती थी और पैसे भी कमाती थी। जॉब पर जाती तो उसके घर वाले मुझे कैरेक्टरलेस कहने लगे। अपने लड़के का है अफेयर और कैरेक्टरलेस मुझे कहते थे। अब मेरे कैरेक्टर पर बात आ गई, क्योंकि इस हर लड़की कोई भी बात सहन कर सकती है, पर अपने कैरेक्टर पर आँच नहीं आने देती। 2016 की बात है। अब मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती और मुझे इस नर्क में रहने की हिम्मत भी नहीं थी। मेरा बेटा भी बड़ा हो रहा था। मेरा बेटा 10 साल का हो गया था और मैंने घर छोड़ने का फैसला ले लिया। मैं अपने बेटे के साथ घर से निकल गई। मेरे लिए घर छोड़ना इतना आसान नहीं था। मैं कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाती तो लोग मुझे गंदी नज़र से देखते थे। उनकी गंदी नज़र मुझ पर रहती थी। उन्हें पता था कि इसे नौकरी की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें पता था मैं अकेली रहती हूँ। मेरे लिए जॉब करना इतना आसान नहीं था। मुझे आज भी याद है, मैंने 10 दिन अपने बेटे को अचार में रोटी खिलाई। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती। मैंने लोगों की बात सुनकर अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया। बहुत सी कंपनी में काम भी किया, क्योंकि मैंने उन लोगों को जवाब देना था जिन्होंने मेरे साथ गलत किया और मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई। सब कुछ चलता रहा। एक दिन एक स्कूल से मुझे कॉल आया। वो भटिंडा का जाना माना स्कूल था। मैं उस स्कूल में मार्केटिंग हेड के रूप में नियुक्त हो गई। ऐसे करते करते अपना घर चलाते चलाते, मुश्किलों से निकलते निकलते, समाज के बारे में न सोचकर मैंने अपने बारे में सोचा। और एक दिन ऐसा आया जब कनाडा के एक चैनल से मुझे ऑफ़र आया। मैंने वहाँ पर एक टीवी एंकर ज्वाइन कर लिया। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक लड़की जो सिर्फ 10वीं पढ़ी हुई है, जिसके बचपन में बचपन ही नहीं देखा, इतना कुछ देखा, वो भी अपनों ने दिखाया। उसके बाद शादी के बाद धोखा हुआ और डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई। उसकी बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बात सीखी है कि यह न सोचो कि लोग क्या कहेंगे, कि समाज क्या कहेगा। यह सोचो आप कहाँ हो और आप अपने लिए अपना जवाब देना है। लोगों को जवाब देना तो मैं आप सबसे, जो लोग यह कहानी सुन रहे हैं, एक बात बोलना चाहती हूँ। ज़िंदगी में आपने अब कभी घबराए नहीं और डरना नहीं है। अपनी आवाज़ को दबाना नहीं है, क्योंकि जब जब आप अपनी आवाज़ को दबाओगी, वह जुल्म करने वाला इंसान, अब उसकी ताकत दुगनी बढ़ जाती है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ, जो मेरी इस कहानी को सुन रहे हैं, उन सभी लड़कियों से जो बचपन में चाइल्ड सेक्स अब्यूज उसका शिकार बन जाती हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई हैं, और उन सभी लोगों से जो सोच रहे हैं मेरी ज़िंदगी में एक छोटी सी प्रॉब्लम आई, मैं सुसाइड कर लूँ। मैंने कभी सुसाइड करने की सोची नहीं, क्योंकि मैं अपने आप से बहुत प्यार करती थी। यह ज़िंदगी मुझे रब ने दी है। अपने आप से प्यार करें। आप अपने आप से प्यार करोगे तो रब आपसे प्यार करेगा। अपनी मंजिल की ओर ध्यान दें, दुनिया पर नहीं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको यह कहानी? अच्छी लगी तो शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो कि और बेल आइकन प्रेस करने ना भूलें, जो कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, धन्यवाद।